का दायरा इतना बड़ा कि टूरिज्म को लेके कोई भी इलाका और कोई भी हिस्सा जो है इस सवाल के साथ जोड़ा जा सकता है। अब ये सप्लीमेंट्रीज के दौरान कई सारे इश्यूज पे यहाँ सवाल उठाए गए। कोशिश करूंगा कि एक एक का यहाँ पे जवाब दूं। हालांकि जैसे आपने खुद कहा, ग्रांट्स के दौरान तफसीलन डिपार्टमेंट में बहस होगी। पहली बात ये, डिपार्टमेंट में हम खुद मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कम्बरसम है, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। मैं खुद शर्मिंदा हूं इस बात पे कि 1978 के बाद हमने इन रूल्स और प्रोसीजर्स को रिव्यू करने के बारे में सोचा नहीं। इसमें मैं भी गुनहगार हूं। 6 साल हमारी इससे पहले भी हुकूमत रही, हमने नहीं सोचा। आप लोग कहीं ना कहीं हुकूमत में बैठे रहे 78 के बाद, नहीं हुआ। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इससे हम काम कर रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है। इतना काफी नहीं है कि हम इसको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ जोड़ दें और कहें कि हमने अपना काम कर लिया है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो पेनल्टी लगती है वो इतना भी नहीं है कि अफसर पूरी तरह से डर जाए। हकीकत ये है और ये हम मान के चले कि काफी हद तक जब ये एनओसी जो है इनको जबरदस्ती रोका जाता है, मकसद यही है कि कहीं ना कहीं टेबल के नीचे से अगर रिश्वत दिया जाए तो फाइल आगे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम इतना सिंप्लीफाई करें कि उसकी गुंजाइश ही कम रहे। अब इसमें कई तरीके या सेल्फ डिक्लेरेशन का तरीका है जिसपे हम सोच सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद तरीका ये भी है कि डीम्ड ग्रांटेड, मतलब ये कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको इजाजत नहीं मिलती तो इट इज डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड। मतलब ये कि डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन दिया उस पर हम गौर कर सकते हैं ताकि डिले ना हो। मकसद ये है कि प्रोसीजर सिंप्लीफाई, क्योंकि टूरिज्म का हर इलाके से कहीं ना कहीं लेना देना है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब ऑनरेबल मेंबरों ने पत्नी टॉप के हवाले से बात की, डोडा के हवाले से बात की, टंगधार के हवाले से बात की। हर इलाके में कहीं ना कहीं टूरिज्म प्रमोशन का पोटेंशियल है। अब हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ावा मिले, इसको हम इंक्रीज कर लें, जिसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा इन गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स को जो है इनको बदला दिया जाएगा। ऑनरेबल एमएलए जडीबल ने शिकाराज और हाउस बोट्स की बात की। जब ये हम गाइडलाइंस लाएंगे तो पूरे टूरिज्म सेक्टर को इससे कवर करेंगे। होटल्स, होम स्टेज, जो बाकी है, हाउस बोट, शिकारा, टैक्सीज, बसेस, एंटायर ये जो है टूरिस्ट सेक्टर। और आखिर में पोस्ट पहलगाम के हवाले से जो ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर ने पूछा था, ये सही है स्पीकर साहब कि अभी भी हमारे कुछ इलाके जो हैं वो बंद हैं, जो मुझे लगता है अब उनको दोबारा खोलने का वक्त आ चुका है। हम गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस पे जो है हमारी बातचीत जारी है। कुछ ही दिनों में होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर का दौरा है। मैं हाउस को अश्योर करता हूं और खासकर ऑनरेबल एमएलए बांडीपुर को कि ये इशू क्लोजर ऑफ सम अदर टूरिज्म स्पेसेस, इसका जरूर होम मिनिस्टर साहब से जब मेरी मुलाकात होगी तो इसका जरूर हम जिक्र करेंगे। AQ number 367, Minister in charge of tourism. AQ number 367. A. No sir. B. No sir. However, the government is examining a proposal regarding notification of new tourism-worthy areas in J&K, including the following areas of Rampur district: Kogalgali, Nathal, Dagan Top, Neel Top, Mahu, Sarvadhar, Kogal Paristan, Sargali Kogal, Chandrakot, Bhakti village. C. Developmental works have been taken up in the Banihal Gool constituency, keeping in view the feasibility reports. For the financial year 2025-26, rupees 117.27 lakhs have been allocated under capex budget for the development of tourism infrastructure in the Banihal Gool constituency. Thank you so much, sir. मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ पे मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि जनाब ने उसमें यूडी के बेस पर 3.25 करोड़ रुपया दिया।
और अगर इसको हम टूरिस्ट मैप पे लाए सर, ये नेचुरल हमारा थेरेप्यूटिक इसके वैल्यूज है। और इस साल वहाँ पे जो विजिटर्स, जो लोकल हमारा विजिटर है वो 2 से 3 लाख के आसपास है। अगर हम इसको टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन वहाँ करें, एक तो जॉब क्रिएशन होगा और दूसरा सर वहाँ पे जो है लोगों की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। और सर एक और नीड के हवाले से सर एक बात कहूँगा कि NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का एक एमओ हुआ था 23 अप्रैल 2022 को रोपवे के मुताबिक। उसमें से कोई हेडविन नहीं हुआ, वो नील एरिया के अंदर था। मेरी सर एक गुजारिश है कि अगर इसको रिवैलिडेट किया जाए, मैं जनाब के सामने उसकी कॉपी रखूंगा, अगर उसको रिवैलिडेट किया जाए तो वो हमारे उस पूरे इलाके में टूरिज्म का एक बूस्ट मिलेगा। और सर जहाँ भी आप बात हुई क्लस्टर होम स्टेज की बात बहुत जरूरी है सर। अगर होम स्टेज के क्लस्टर कायम किया जाए, उससे हमारे देहात में रहने वाले लोगों के जो है वो उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और उनकी माशी हालत में सुधार आएगा। और सर अप्रिशिएट करता हूँ जनाब को, आपने वाटर ट्रांसपोर्ट शुरू किया जेडएम में। मैं इसी तरह से गुजारिश करूंगा कि हमारे भी यहाँ चिराग के अंदर चिराग और ढोडा के साथ कनेक्ट करते हुए एक अगर वहाँ भी वाटर ट्रांसपोर्ट का कोई सिलसिला बने, हमारे बड़ा इजी एक्सेस हो जाएगा। सर ऑनरेबल मेंबर की तरफ से जो सुझाव आए हैं उन पर हम जरूर गौर करेंगे। इनका कहना सही है कि इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से हो। अब उन्होंने रोपवे की बात की, वो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं उसको एग्जामिन करवा लूँगा। उन्होंने होम स्टे क्लस्टर्स के हवाले से बात की। अब होम स्टे एक बहुत अच्छा मॉडल है टूरिज्म को रिमोट एरियाज तक पहुंचाने का, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि हम घर के बाहर होम स्टे का एक बोर्ड लगाए, चाहे यहाँ 3 कमरे हैं और लोग ठहरना शुरू करेंगे। हमें घर का भी थोड़ा सा एक ख्याल रखना होगा। अक्सर देखकर जो है हम सुनते हैं इस बारे में कि होम स्टे का बोर्ड जरूर लगा है, लेकिन घर में इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ठहराने के बराबर है नहीं। हम चाहते हैं कि जहाँ होम स्टे बने वहाँ कम से कम टूरिस्ट के मतलब का बाथरूम हो, सफाई हो, वहाँ बेडिंग टॉवल वगैरह वो ठीक रखे जाएं, ताकि फिर उन जगहों को हम प्रमोट करें। लेकिन जो क्लस्टर की उन्होंने बात की, खासकर रिमोट एरियाज में जहाँ बड़े होटल बन नहीं सकते, जरूर इस पर हम पॉलिसी में जो है इसको शामिल कर लेंगे। थैंक यू मिस देवयानी राणा। अच्छा बोलिए आप दूसरी तरफ से कुछ कह सकते हैं जी सर। इक्यू नंबर 1360 मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। So IQ number 1360, drug de-addiction services are built across the Union Territory of Jammu and Kashmir under the Health and Medical Education Department and the Nasha Mukht Bharat Abhiyan. Addiction treatment facilities are functional in all districts of Jammu and Kashmir and 9 districts of Jammu division with dedicated IPD beds and OPD services available to ensure comprehensive treatment and rehabilitation. Kashmir division, Sikkim is GMC Bimna, Srinagar, GMC Anantnag, GMC Baramulla, GMC Hindwara, District Hospital Kulgam, District Hospital Shopian, District Hospital Pulwama, District Hospital Badgaon, District Hospital Ganderbal, District Hospital Bandipora. Overall status as of 2025, 11 ATFs are functional in Kashmir division, providing both OPD and IPD services. Jammu division, GMC Doda, GMC Jammu, GMC Katwa, GMC AH Rajouri, GMC AH Udhampur, GMC District Hospital Kashtawar, District Hospital Poonch, District Hospital Ramban, District Hospital Riyasi, DH Samba, functional on OPD basis. Private NGO based Kashmir division, Abbas DDC, Baghi Mehtab Srinagar, Roaming DDC, Padshahi Bagh, Shafa DDC Lawipura. NGO government aided center are being operated under the Social Welfare Department. Jammu Division Parivartan Foundation De-Addiction, Rehabilitation and Mental Health Care Center.
Help Psychiatry Center Jammu, Mind Care Neuro Psychiatric Clinic Katwa, duty wide coverage, de-addiction OPD services functional in all 20 districts of Jammu and Kashmir, ensuring access to counseling and treatment. RPD services available in all 9 government medical colleges, GMCs catering out to both male and female patients. Specialist support psychiatrists are posted in all GMCs to provide clinical oversight. Summary: Kashmir Division 11 ATFs functional plus 6 IPD beds per district hospital. Jammu Division 9 ATFs functional, 1 sanction but pending. Unified OPD services in all districts. IPD services in all GMCs. Psychiatrists available. Policy framework. Initiative सही हो गया, कंप्लीट हो गया, हो गया। बहुत ज्यादा लंबा है, अभी 2-3 पेजेस है। इसको हम पढ़ा हुआ तस्वीर करेंगे, ये पूछेंगे सब। देखिए सर, जो रेलिवेंट पॉइंट था वो ऑनरेबल मिनिस्टर ने और डिपार्टमेंट ने अच्छा जवाब इसका दिया है, लेकिन इसलिए शुरू में ऑनरेबल मिनिस्टर भी पढ़ना चाहती थी और हम भी चाहते थे कि पूरा हाउस, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है हमारा। यहाँ जो फिगर्स हैं वो हॉस्पिटल के दिए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सोसाइटी में देखेंगे तो इन लैक्स में है और ये कंसर्न का विषय है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहूंगा कि हम क्या अपनी इंडोर कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मेरा पहला सप्लीमेंट्री है कि क्या हम अपनी, क्योंकि जब इन लैक्स में है, मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, मुझे लगता है 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इसमें मुब्तला हो गए। कोई ऐसा घर नहीं मिलता है, मैं जम्मू की भी बात करूंगा। तो क्या हम एक तो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है और अपने और इंडोर को कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, सो दैट कि उनको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिले और रिहैबिलिटेट करें। पहले तो एक जवाब दे देना है। सर, ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने पूछा है कि ये सही बात है, कंसर्न तो सही है, क्योंकि ड्रग्स की बीमारी जो है एक ऐसी वबा है जिसने जनरेशन्स को तबाह किया हुआ है। सरकार में इसका ऑलरेडी कंसर्न है और जैसे हमने ऑलरेडी, आपने जो पूछा था सवाल में कि सरकार क्या क्या कर रही है, अभी तक वो इन डिटेल हमने जवाब दे दिया है। लेकिन आप पूछते हैं कि ये जो ओपीडी फैसिलिटीज़ है या आईपीडी है उसको आप बढ़ाना चाहेंगे आगे, ये तो ज़रूरी, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट्स आते भी हैं, अभी तादाद बहुत ज़्यादा है, फिगर्स मैं नहीं जाऊँगी मैं, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हर घर में ये वबा जो है फैल चुकी है। और दूसरा जो है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर रूल्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और लॉ डिपार्टमेंट के पास वेट करने के लिए गए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो उसके बाद इस पे जो है और काम करना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक आपने आईपीडी फैसिलिटीज की बात, ऑगमेंट करने की बात की है, वो मैंने कहा है, लेकिन उसके अलावा एनएचएम में जो है एडवर्टाइजमेंट आई है, साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत काफ़ी हमारे पास कमी है, उसमें आ जाएंगे और इसमें और ज़्यादा इलाज जो है वो बेहतर हो सकता है, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा मकसद यही है कि लोग इस वबा से दूर रहें। मसूदी साहब ने इस मसले को डील किया था पार्लियामेंट में भी, ज्यादा इनका हक बनता सवाल पूछना पहले, उसके बाद आपको सर 3 टायर है। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो 3 टायर है। एक तो सर जो एडिक्शन की जो फैसिलिटी अस्पताल में मौजूद है, जैसे कि साहिबा ने जवाब दिया, हर जगह मौजूद है। उसके बाद दूसरा लेवल है सर डी एडिक्शन सेंटर, उसमें वो इसमें फर्क है, वो फिर है रिहैबिलिटेशन। तो हमारा सारा फोकस रहता है एटीएम। तो जनाब ये फोकस जो दूसरा है फिर डी एडिक्शन का, एक तो हो गया
ट्रीटमेंट इंश्योर होता है। तो जनाब इसमें दूसरा ये जनाब ये कि जो प्राइवेट हमारे एक्टर्स हैं वो बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, और उसका जो वहाँ पर वो चार्जेस करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं आमतौर पेंशनर्स होते हैं जिनके बच्चे इसमें मुतला हो जाते हैं, तो उनसे बिल्कुल एक प्यूरिटिव और एक कंफिस्केटरी उनसे पैसे लिए जाते हैं। तीसरा जनाब ये है कि जो भी एफटी में आते हैं जो, तो वहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है जो मॉनिटर करने का, जो वहाँ से मिस हो जाते हैं। जब अगर 100 लोग आते हैं, 100 बच्चे आते हैं, तो फिर अगले महीने या दूसरे महीने के बाद 100 के बजाय 50 ही आ जाते हैं। तो 50 को ट्रेस करने का जरूरत है कि एक पहले रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, चार्जेस को रेगुलेट करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ट्रेस करने के लिए मैकेनिज्म है। जो एब्सेंटीज है, जो पहले आए वहाँ का इलाज नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों ये मिसिंग हो गई, फिर वहाँ से वापस आ रही है, क्योंकि उनको वही बात पड़ जाती है, उसको रिप्लेस वही जो होते हैं जो एक्सप्लॉइट करने वाले, तो उसको जरूरत है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। और दूसरी बात ये कि मैकेनिज्म एक है ताकि उसको ट्रेस करें, एक्सेप्ट हो जाए। It is a good suggestion. सर ये जो ड्रग माइनस का ये सवाल है, ये बहुत ही मुसीबत है परेशानी, खासकर कश्मीर की मैं बात करूँ। सर मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, सही बात है रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में हमारे मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जो ड्रग्स अवेलेबल जहाँ से बच्चे लेते हैं ड्रग्स मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल है, ओपन नहीं, मेडिकल शॉप से ये ड्रग्स बच्चे लेते हैं और इनको इस्तेमाल कंज्यूम करते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में कुछ महीने पहले 2 ऐसे बच्चे ड्रग्स की वजह से मर गए। उनकी माँ और बाप पुलिस स्टेशन पर गए, पुलिस को कहा कि इनको अपने थाने में रखो तब तक ताकि उनका कोई कंट्रोल हो जाए। पुलिस ने उनको नहीं लिया, नतीजा ये हुआ दोनों बच्चे मर गए, एक 17 साल का था, एक 22 साल का। मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल ये ड्रग्स हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और स्कूल्स में ये ड्रग्स, आपके स्कूल हाँ यही मैं कह रहा हूँ, कॉलेजेस में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ये ड्रग्स। कॉलेजेस में क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है ये स्कूल में? ये सर एक ऐसा एक माफिया बना हुआ है कि ये जो ड्रग्स लेने वाले खुद नहीं लेते, लेकिन दूसरों को ड्रग्स देते हैं। इनकी बहुत सारी तादाद है जो इस वक्त है फील्ड में है, इनको ड्रग्स देते और कॉलेज में अवेलेबल करते हैं, स्कूल में अवेलेबल करते हैं इनको, और बाकी जगहों पर भी कहीं भी ड्रग्स। और एक दो नहीं, मुझे नहीं लगता हर गांव में कम से कम 50-100 बच्चे कम से कम मिनिमम, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए। ये हाल है कश्मीर का। मैं चाहूंगा कि इसको कंट्रोल कर लीजिए, कम से कम मेडिकल स्टाफ को कंट्रोल कीजिए, स्कूल का कंट्रोल कर लीजिए, और बाकी जो ड्रग्स को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह और बच्चों तक पहुंचाते हैं, नौजवान तक पहुंचाते हैं, उन पर कंट्रोल कर लीजिए। उसके लिए ये करने क्या जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो बोलेगा ये बड़ा सीरियस गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी सीरीज की सीरीज के, जिन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन हाउस ये आपने गवर्नमेंट की करके एक 1 आवर डिस्कशन ताकि भी बचा बाकी आपके कमिटमेंट है। सर पिछली असेंबली में मैंने एक बिल लाई थी जो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर के कहने पे वापस ली सर। उसमें एक बहुत अहम चीज था कि जो प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, उसमें पढ़ाया जाए। लॉज इसीलिए बनते हैं कि सर जब हम बच्चों को बताएं कि अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे तो आपको खतरा है, उसी तरह जब छोटे बच्चों को पता चलेगा इसके इल इफेक्ट्स क्या है। तो मुझे लगता है सर मिनिस्टर साहिबा अगर हमें बताएं कि क्या प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेस में कोई ऐसा करिकुलम ये डाल सकती हैं ताकि जो ड्रग एडिक्ट है उसके इल इफेक्ट्स क्या है। सर उसके साथ साथ बस एक चीज 2019 से पहले और 2019 के बाद क्या कोई फिगर है हमारा कितना बढ़ गया 2019 के बाद? आपने जो रिपोर्ट इसके बारे में बनाई, आप भी शायद इस कमेटी के मेंबर थे। एक कमेटी बनाई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। वो वेबसाइट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेबसाइट पर है।
उस पर पूरी रिसर्च करके हमने फिगर्स भी दिए थे और इसकी डायमेंशन भी बताई थी, क्या डायमेंशन बता रही थी। अगर शौक है किसी को देखने का वो हमारे वेबसाइट देखिए। मगर मुझे आपसे इत्तेफाक है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी पैदा हो रही है। हमारी जो आइंदा नस्ल है उनकी जिंदगी, उनका फ्यूचर करते हैं और इस तरह से कौम का फ्यूचर करते हैं। हम इस पर बात करेंगे, बात करनी चाहिए। आप समझते मेरी बात, हमारे साथ ठीक कहते हैं। मैंने पिछले सेशन में कमिटमेंट की थी मैं अलाउ करूंगा इस पर डिस्कशन, और बदकिस्मती ये हुई थी लास्ट जो आखिरी 2-3 दिन थे जिसमें हमें ये डिस्कशन करना था, हाउस चला नहीं, आपका उसका रोल था न चलाने, अब उसका चलाना अच्छा, इसलिए वो नहीं कर पाया मैं उसको, तो इसलिए मैं सोचूंगा इस पर, इट्स एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इस पर बात करने चाहे हमें भी, आपको भी और मिनिस्टर साहबा को भी हम टाइम दे देंगे, ये भी उस वक्त तैयार होकर आएंगे। इस वक्त मैं आपको ये सिर्फ भी बताऊंगा, जहाँ तक सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का ताल्लुक है, हमारे रूल्स क्लियर है, 5 मिनट से ज्यादा किसी सवाल पर सप्लीमेंट्री नहीं पूछे जा सकते। मगर आप मानते नहीं मेरी बात नहीं करता, तो तारिक साहब अगर आधे मिनट में कुछ पूछना चाहते जल्दी। मैं इस अहम सवाल पर जो बहस जारी है उस बारे में मैं सिर्फ इतना ही इजाफा करना चाहूँगा, यहाँ कितनी बहस हो, कितना कंसर्न है पूरे हाउस का, वो तो जाहिर है। सिर्फ एक गुजारिश है मेरी, लेकिन कौन सुने मुझे मालूम नहीं। ये एक नेक्सस है सर, आप बच्चों में आप इंसाफ में रख लीजिए, पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, किसको मालूम नहीं है, किन वालिदैन को मालूम नहीं कि ये ज़्यादा है। वो बड़ा स्कूल है घर में ही, वो भी बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, सप्लायर्स कौन है, और ये कैसे फैसिलिटेट किया जाता है बाय दोज इन अथॉरिटी, प्राइमरीली पार्ट ऑफ some sections of law enforcing agency। मुझे झिझक नहीं है ये कहने में, अनलेस उस तरफ नजर पड़े हमारी गुजारिश रहेगी। मैं एक शहरी होने के नाते उनसे गुजारिश ही कर लूंगा, आप और कुछ काम कर दें